हेलो दोस्तों, 18 साल का मेरा बेटा सूरज काली घोड़ी की सवारी का बहुत शौक रखता था। मेरी घोड़ी भी काली थी और सूरज अक्सर मुझसे पूछता था, मम्मी मैं आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूंगा। मैं उसे बच्चा समझकर चुप करा देती और शर्म की वजह से कुछ नहीं कहती। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि उसकी गुजारिश ने मुझे हिलाकर रख दिया। वह मुझसे कहने लगा, मम्मी मैं कल आपकी काली घोड़ी पर सवारी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई, जिसे मैं अब तक छोटा बच्चा समझ रही थी। ऐसी बात कैसे कर सकता था। 18 साल का लड़का मुझसे ऐसी गुजारिश करेगा, यह सोचकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गई। उसकी नजरें मुझसे उत्तर चाहती थी, लेकिन उसकी बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैंने उसे नजरअंदाज किया। शुक्र है कि परिवार में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना उसकी खैर नहीं थी। लेकिन सूरज ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद फिर से वही गुजारिश लेकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, मम्मी मुझे हमेशा से काले घोड़े की सवारी का शौक रहा है। एक बार मुझे आपके घोड़ी पर बैठने का मौका दे दीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगा। उसकी बातों से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या चाहता है। मैंने उससे घबराकर पूछा, तुम कब से ऐसा सोचने लगे हो। मेरे बेटे की उम्र ही क्या थी कि वह ऐसे शौक पाले। अगर घर वालों को इसकी थोड़ी सी भनक भी लग जाती तो घर में कयामत आ जाती। कोई भी उसके इस शौक से वाकिफ नहीं था, क्योंकि सब उसे अभी ही बच्चा समझते थे। उसे पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन वह कुछ आवारा लड़कों की संगत में बैठने लगा था, जिससे उसकी सोच कुछ ऐसी हो गई थी। उसकी इस गुजारिश ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। 3 साल पहले मुझे एक शौक पैदा हुआ था। मैंने सबसे छुपा कर रखा था और खूब बड़ा किया था, लेकिन अब अगली कभी नहीं मिली जिसे मैंने चाहा था। मम्मी अब मुझे एक बार इजाजत दे दो, वादा करता हूँ कि घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वो शरारत से आंख मार कर बोला। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तुम जानते हो, अगर किसी को तुम्हारे शौक के बारे में पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं है। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। उसके पिताजी बहुत सख्त और कड़क आदमी थे। अगर उन्हें पता चलता कि उनका बेटा पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है, वह हाथ उठाने से भी नहीं चूकते। मेरा बेटा अपनी लापरवाही से गंदे मजाक करने लगा और कहने लगा, माँ अब आप मुझे जबरदस्ती के लिए कह रही है। मेरा भी वादा है आपसे कि आपकी काली घोड़ी पर एक बार बैठूंगा और सबको दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाओगी। अब मुझे बच्चा न समझे। मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार की बात है। लेकिन माँ आपने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं परेशान थी कि यह सब खत्म नहीं होगा। एक बार जब तुम अपना शौक पूरा करोगे, तुम रोज यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक भी बढ़ेगा। तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया है और वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। हाल ही में मैंने आपको बार बार परेशान नहीं करने का वादा किया। मैं वादा करता हूँ कि पापा को पता नहीं चलेगा। रात के वक्त हमारे दूसरे घर में कोई नहीं होता, हम वहां चले जाएंगे, बस कुछ मिनट की बात है। मेरा बेटा सूरज अपनी जिद पर कायम था, लेकिन मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे डर था कि किसी को पता ना चल जाए, यह बहुत छुपाया नहीं जा सकता। मैंने उससे पीछा छुड़ाते हुए कहा और घर के काम में बिजी हो गई। मैंने हमेशा यही सोचा था कि वह छोटा बच्चा है, लेकिन वक्त के साथ यह सब बदल जाएगा। एक दिन मुझे शाम के वक्त एक कॉल आया।
मेरी ननद के पति ने बताया कि मेरी ननद की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वह मुझसे मिलना चाहती है। यह सुनकर मुझे बहुत चिंता होने लगी। सूरज के पापा उस दिन घर पर नहीं थे और मैं किसी भी तरह से अपनी ननद से मिले बिना चैन नहीं पा सकती थी। ऐसे में मेरे बेटे सूरज का ख्याल आया। मैंने अपने पति से फोन पर बात की और उनसे इजाजत ली कि मैं सूरज के साथ जाकर तुम्हारी बहन से मिल सकती हूँ। मेरे पति ने मुझे इजाजत दे दी तो मैंने सूरज को साथ चलने को कहा। उसने कहा ठीक है, मैं आपको कल सुबह आपको ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करना है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सूरज अभी बच्चा ही तो है, रात के वक्त अकेले जाने का सवाल ही नहीं था, और अगर मैं ना जाती तो मेरे पति मुझसे नाराज होते। मैंने सूरज की बात मान ली और हम दोनों घर से निकले, लेकिन वह मुझे अपनी बुआ के पास ले जाने से पहले एक छोटी सी जगह पर ले गया। वहां उसकी असल बात सामने आ गई, जिससे मैं हैरान रह गई। मैंने उसे हमेशा एक बच्चे के रूप में देखा था, लेकिन उस रात उसकी हरकतों ने मेरी आंखें खोल दी। अब वही बचा नहीं था, वह मेरा लाडला था और उसकी हर जरूरत का खास ख्याल रखा, लेकिन वो मुझे अंदर तक झकझोर गया। कहानी की शुरुआत में मेरा बेटा मुझे एक शर्मिला और डरपोक बच्चा लगता था। वह मेरे सामने आने से भी कतराते था, जिससे उसकी बात पर मुझे हंसी आ जाती थी। मेरे पति और उनके बड़े भाई उसे हर किस्म की बेफिजूल बातों से दूर रखकर सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा दिलवाने पर जोर देते थे, ताकि वह बड़ा होकर डॉक्टर बन सके। शुरू में तो वह मुझे भोला भाला लगा, लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ तो उसकी बातें मुझे हैरान करने लगी। उसकी उम्र के हिसाब से उसके शौक और 7 दिन बड़े अजीब थे। पढ़ाई से ज्यादा वह दूसरे कामों में दिलचस्पी लेता था। इतनी छोटी उम्र में ही वह लड़कियों के सामने बहुत आत्मविश्वास से पेश आता था। इससे मुझे बहुत अजीब लगता था। एक बार उसने मुझे मजाक में कहा कि माँ, मुझको लड़कियां लाइन में लगा कर देखती है। मेरा पति काफी सख्त मिजाज का था। जब तक वह घर में होता मेरा बेटा भी मेरी तरह शर्मा कर रहता था, लेकिन जैसे ही मेरा पति ड्यूटी पर जाता मेरा बेटा मुझसे बातों में मशगूल हो जाता। एक रोज उसने मुझसे एक अजीब सी गुजारिश कर दी। ने कहा कि उसे काली घोड़ी की सवारी का बहुत शौक है। पहले तो मैंने उसकी बात समझी नहीं और सिर हिला दिया, लेकिन उसके अगली बार उसने कहा, आपकी घोड़ी भी तो काली है, मुझे भी उसकी सवारी का मौका दे। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे जाहिर किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन उसने इस बात का जिक्र बार बार किया। उसकी बातों से मुझे समझ आने लगा कि वह मेरी घोड़ी की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि मेरी घोड़ी तो वाकई में बहुत काली थी। उसने शायद उम्मीद लगा रखी थी कि मैं उसे इजाजत दे दूंगी, लेकिन मैंने उसकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और बात बदल दी। मुझे डर था कि अगर उसकी यह बात घर के किसी और सदस्य के कानों में पड़ गए तो सब गलत समझ बैठेंगे कि मैंने ही उसकी तवज्जो घोड़ी की तरफ से लाई है। मैं पूरी तरह यकीन से कह सकती थी कि अगर मेरे साथ मेरे पति को इस बात का शक भी हो जाता कि मैं उनके छोटे बच्चे को बिगाड़ रही हूँ, तो वह मुझे जान से खत्म कर डालते। मुझे लगा था कि मेरा बेटा मेरी बात सुनकर चुप हो जाएगा और दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन वह तो काले घोड़े की सवारी का इतना शौकीन निकला कि जब भी मौका मिलता मुझसे वही बात करने लगता। मैं उसे समझा बुझाकर मुस्कुरा देती और कोई बहाना बना देते। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन वह जिद पर अड़ गया। दिन रात मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और मेरी काली घोड़ी की सवारी की इजाजत मांगने लगा। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती, क्योंकि मेरी काली घोड़ी बहुत ही नखरीली और बदमाश थी। अपने ऊपर बैठने वाले को पलक झपकते ही नीचे गिरा देती थी।
मुझे डर था कि अगर बेटे को चोट लग गई तो मेरी खैर नहीं, मगर वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि अपने पति को इस बारे में बता दूं ताकि वह खुद अपने बेटे को संभाल ले, लेकिन फिर भी थक गए क्योंकि अगर बेटा सब कुछ बता देता तो पूरा घर मुझे दोषी है। इसी कारण मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मैंने कुछ दिन बेटे के सामने आना ही छोड़ दिया, लेकिन उसकी जिद देखकर मैं घबरा गई थी। तेरी ननद की तबीयत अचानक बिगड़ गई और मुझे बेटे की मदद की जरूरत पड़ी। उसने इसका फायदा उठाकर अपनी बात मनवा ली। मैंने सोचा कि बच्चा है, कुछ नहीं कर पाएगा और जल्दी ही थक जाएगा, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। वह बच्चा बहुत ही तेज निकला। जब वो अपनी सवारी पूरी करके लौटा तो पसीने से तरबतर था और उसका चेहरा जोर से लाल हो रहा था। शुक्रिया माँ, में मुझे बहुत मजा आया, वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला। मैं इतनी हैरान थी कि कोई जवाब नहीं दे पाई। वह आगे बढ़ा तो मैं भी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में भी वह मुझसे घोड़ी की बातें करता रहा और फिर बोला, आपने ठीक कहा था ना, आज मुझे इतना अच्छा लगा कि अब दिल चाहता है रोज सवारी करो। आप किसी को मत बताना। मैं अक्सर अपने शौक पूरे करता रहता हूँ, लेकिन अब माँ मेरा साथ देने लगी है और मुझसे वादा लेने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। जब तक घर पहुंचे रात काफी हो चुकी थी। मैं अपने बेटे को आराम के लिए उसके रूम में छोड़कर खुद अपनी ननद के पास बैठी। मेरा बेटा इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर सो गया और खाना खाने के लिए उसमें हिम्मत नहीं थी। मेरी ननद ने सोचा कि शायद वह पढ़ाई वगैरह में व्यस्त रहा होगा, इसलिए थक गया है, लेकिन मुझे याद आया कि उसे कानपुर से लौटने के बाद की एक मंदिर यात्रा ने उसे थका दिया था। हमारी डेयरी में यह था कि घोड़ों के अस्तबल में मौजूद नस्लों में से एक काली घोड़ी मेरी खास सेवा में थी। यह घोड़ी मुझे मायके से शादी के तोहफे के रूप में मेरे पिताजी ने दी थी और जब से मैं इसे लेकर आई थी, मेरे बेटे की नजर इस काली घोड़ी पर ही टिकी रहती थी। वह जोश में आकर मेरी काली घोड़ी पर हाथ फिरा रहा, फिर उसे खोलकर अस्तबल से बाहर निकालकर मैदान में ले गया और उसकी सवारी करने की तैयारी करने लगा। मेरी घोड़ी का स्वभाव बहुत अच्छा था और मुझे लगा कि इतना छोटा दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी का उसे सवारी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने उसे इजाजत नहीं दी थी। लेकिन आज मैंने यह सोचकर इजाजत दे दी कि वह घोड़ी की सवारी का नहीं कर सकेगा और अगर कर भी लिया तो ज्यादा देर नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरी घोड़ी बहुत छबीली थी और किसी को अपनी सवारी करने नहीं देती थी। लेकिन मेरा बेटा महारथी निकला, उसने घोड़ी पर सवारी की और मैं आश्चर्यचकित रह गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी तरह से घुड़सवारी कर सकता है। वैसे तो यह हमारा खानदानी ही शौक था और मेरे पति भी में माहिर थे, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे पति से भी 10 कदम आगे निकला और उसने मेरी घोड़ी के पसीने छुड़ा दिए। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।